हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट एंड yesterday जैसा कि आपको लाइव वोकैब में आई हैव शोन दैट आई हैव प्लांटेड सम ऑफ द ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक ऑल्टर ईगो ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ग्रुप ऑफ प्लांट्स गिफ्ट करा था व्हेन ही केम टू नो दैट ऑल्सो कि मेरे को भी प्लांटिंग का इन शौक है। आपने जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्ले के पैकेट में उसने बोया है, मतलब इट इज़ ही हैज़ प्लांटेड इंडिजीनियसली, वो बाहर से लेके नहीं आया है उसने। यह इंडिजीनस होता है जब आप स्वदेशी कोई चीज़ आप अपने ही एरिया के अंदर, अपने ही देश के अंदर, अपनी ही लोकेलिटी के अंदर। तो भाई ने, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा पाल है, उसने यह स्वयं एक थैली ली जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट आया था और उसके अंदर उसने खुद ने अपना कंपोस्ट बनाया। कंपोस्ट होता है जो आप वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर कर जो खाद बनती है, मेन्योर जो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट। तो उसने अपना एक डिब्बा भी रख रखा था, ही शोन मी लाइक मैंने भी अपना एक कंपोस्ट, बट मैंने तो इसके अंदर फिर भी सॉइल डाली है थोड़ी बहुत, बट मैं इसके अंदर व्हाट डू कॉल पील्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं डालता। अदरवाइज़ आप प्लास्टिक का कोई भी एक डस्टबिन लेकर अगर आप अपने जो गीला वेस्ट होता है अगर आप अपने उसके अंदर डालते रहो छिलके वगैरह, तो वो एक बहुत बढ़िया मेन्योर तैयार हो जाता है। तो ये उसने उससे तैयार करा है। और इवन ही वॉज टेलिंग मी कि जब वो आम खाता था तब वो आम की गुठली डाल देता था। अगर ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ अ क्रीपर, जैसा कि आप देख सकते हो ये एक क्रीपर है ना। क्रीप का मतलब होता है रेंगना और क्रीपर होता है रेंगने वाला, राइट। सो जो रेंगने वाला है दैट इज़ क्रीपर। बेल, अब ये बेल थोड़ी सी विल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी विल्ट हो चुकी है, नो, WILT, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। तो यह विल्ट हो गई है। अब इसको एक बड़े घेटों की ज़रूरत है। इसका जो मिलियू है, MILIEU, मिलियू, कल भी मैंने आपको ये वर्ड बताया था। सो जो मिलियू है वह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अब जो ये इंडिजिनस मेरे फ्रेंड ने, मेरे पाल ने, वह क्या करता था कि एक थैली ली, उसके अंदर कचरा डाल दिया, अब वो पड़ा है, उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी डालकर एक मेन्योर अच्छा बन गया। अब मान लो अगर आपने वाटरमेलन खाया, ये जो क्रीपर है ये वाटरमेलन की है, ये वाटरमेलन की क्रीपर है। अगर उसने वाटरमेलन खाया तो उसके बीज डाल दिए, आम खाया तो उसकी गुठली डाल दी, राइट। कि आपको सिर्फ इसको सो करना है। अगर आपने जो अपने घर के अंदर, अगर आप अभी फलों का सीज़न है, आप खाते हो, जो भी फल आप खा रहे हो, अगर आप, हम बचपन में भी सोचते थे हमने खजूर का अगर बीज, अगर हमने उसको गल्प कर लिया तो हमारे पेट में उसका पौधा उग जाएगा, ऐसा सोचा करते थे ना कि अपन ने अगर उसके जो बीज है, गुठली है, जो अगर अपन ने उसको गल्प कर लिया, निगल लिया, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा, हम पेट्रीफाई हुआ करते थे कि हमारे पेट में कहीं वो ना उग जाए। तो वैसे ही आप यहाँ पर सो कर सकते हैं उस गुठली को। फिर आप थोड़े दिन बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी देता रहें तो वह उग जाता है। मेरे फ्रेंड ने ऐसे इंडिजिनसली, उसको कोई पता भी नहीं इसमें से कोई मिर्ची का भी है, इसमें से कोई एक आम का भी होगा, यह मतीरे की, वाटरमेलन की क्रीपर है, राइट। तो ये कुछ इनकम्प्लीट रह गया था कल। आज I think that I should plant these plants also in, but I have doubt कि ये है किसके। मैं लगा तो दूँ। अब एक्चुअली पौधों के साथ होता क्या है कि जितना बड़ा पौधा होगा उसको उतना ही बड़ा घेटो चाहिए होगा ना, जिससे कि जो उसकी सॉइल है वह, जो उसकी रूट्स हैं वह धीरे धीरे स्मज होती जाती हैं, मतलब फैलती जाएंगी, है ना। SMUDGE, ये आपकी एक गर्ल्स, आपके एक आईलाइनर की एड में भी आता है, स्मज फ्री, जो फैलता नहीं हो, राइट। सो यह स्मज ना हो, मतलब सॉरी, जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मज होती है, इसलिए एक अपन को बड़ा पॉट देखना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला है। इसके अंदर आप एक क्रीपर ज़रूर अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि क्रीपर भी बहुत लंबी जाती है, तो उसकी जो रूट्स हैं उनको स्मज करने के लिए या स्मीयर करने के लिए एक अच्छा घेटो चाहिए होता है, यू नो। सो जो छोटे छोटे हैं, आपने देखा है कि ये मैंने एक ये फ्लावरी प्लांट लगाया है, इसको हम कहते हैं बिच्छू बूंटी, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफिस टाइमिंग्स, क्योंकि ये सवेरे 10 से 5 ही खुलते हैं। इसके अगर जो फ्लावर्स आएंगे ये 10 से 5 होता है, जब तक सूरज रहेगा तब तक इसके फ्लावर रहेंगे, फिर वो बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये भी एक तरीके की बेल्स, मतलब नॉट अ बेल बट येस, ये श्रब ही है, हैंगिंग श्रब्स टाइप, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि आज सवेरे आप सबको पता ही है कि हमारे जयपुर में there was a downpour, not a heavy rainfall but yes there was a downpour. Downpour is
वैसे सडनली जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं, कल आपने देखा होगा कि देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई वॉज मर्की डार्क, राइट। सो आप लोग भी प्लांटिंग करें, बहुत अच्छा टाइम है लॉकडाउन के अंदर। प्लांट से होता क्या है, जैसे कि जब आप देखते हैं कि इनमें से एक एक बड ब्लॉसम हो रही है ना, खिल रही है, एक एक कली बड होती है कली, तो जब भी आप एक एक कली को देखते हो तब आप इतना ज़्यादा वो आपको सरीनिटी देती है, शांति, यू नो, इट गिव्स यू ब्लिस, इवन हैप्पीनेस भी। आई डोंट नो व्हाई, बट ये प्रकृति के साथ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने पौधा लगाया है तो अगर आप उसके एक एक बड को भी इफ़ यू जस्ट नोटिस, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सरीनिटी इन योर माइंड, राइट। सो कीप ऑन प्लांटिंग। और ये जो वर्ड्स आपको यूज़ कर रहे हैं, इंडिजिनस, मेन्योर, मिलियू, विल्ट, कल मैंने एक टिल वर्ड को भी वर्ब की तरह यूज़ करा था, राइट। देन बैरन ना हो इसीलिए तो हम इनके अंदर मेन्योर डालते हैं, राइट, खाद। तो इंडिजिनस इज़ ऑल्सो गुड वर्ड, क्रीपर इज़ ऑल्सो गुड वर्ड। सो कीप ऑन लिसनिंग, यू नो, एंड टिल देन टेक केयर। आई विल बी पोस्टिंग लाइव वोकैबलरी एज वेल एवरी डे, कुछ ना कुछ लाइव वोकैब, राइट, सो दैट आपके पिक्चर्स भी आपके दिमाग में आ जाए और वर्ड भी याद रहे, राइट। टिल देन टेक केयर, अलोहा।